हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैचलर्स ऑफ बॉटनी। अगर आप बॉटनी में इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको बॉटनी से रिलेटेड सारी वीडियोज इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो चलिए सबसे पहले एल्गी के कुछ जनरल कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। सो एल्गी कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल कंटेनिंग थैलोइड प्लांट्स ऑफ सिंपलेस्ट टाइप हैविंग नो रूट्स, स्टेम, लीव्स और लीफ लाइफ ऑर्गन। ठीक है, तो एल्गी क्या है? एक ग्रुप है क्लोरोफिल कंटेनिंग थैलोइड प्लांट्स का। ठीक है, थैलोज लाइक बॉडी जिनकी होती है उस टाइप का ये प्लांट होते हैं। इसमें ना तो ट्रू रूट्स होते हैं, ना ही स्टेम्स और ना ही ट्रू लीफ लाइक ऑर्गन। देन दे आर प्लेस्ड इन द डिवीजन थैलोफाइटा अलॉन्ग विथ फंजाई। तो थैलोफाइटा में क्या क्या आ जाता है? एक तो एल्गी आ जाता है और दूसरा हमारा फंजाई। दे डिफर फ्रॉम फंजाई इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। सबको पता है इसमें क्लोरोफिल होता है और फंजाई में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एल्गी आपका ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है और फंजाई आपका सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। ठीक है, देन आते हैं ऑल्दो मोस्ट ऑफ द एल्गी आर ऑटोट्रॉपिक, दैट इज दे सिंथेसाइज देयर फूड बाय देमसेल्फ, येट हेट्रोट्रॉपिक एंड होलोजोइक फॉर्म्स आर अनकॉमन। मतलब मिलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक भी मिलते हैं और होलोजोइक फॉर्म भी इसमें मिलते हैं। द मोस्ट important distinguishing feature of algae are as follows. They are mostly chlorophyll containing autotrophic thalloid plants, पहला पॉइंट। दूसरा है they occur in variety of habitat but majority of them are aquatic। अभी हम लोग हैबिट एंड हैबिटेट्स में देखेंगे एल्गी का कि वो कहाँ कहाँ और पाया जाता है। तो मेजॉरिटी कहाँ है? एक्वेटिक है, मतलब पानी में तो मिलता ही है, उसके अलावा और भी जगहों पे मिलता है। द प्लांट बॉडी डज नॉट शो डिफ्रेंशिएशन इनटू वेरियस टिश्यू सिस्टम। इसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं है इसके टिश्यू सिस्टम में। दे हैव मोस्टली यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन विदाउट अ जैकेट ऑफ स्टेराइल सेल्स अराउंड देम। ये हायर लेवल पे आप देखेंगे कि जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनके अराउंड एक जैकेट प्रेजेंट होता है। इसका एग्जांपल हमारा ब्रायोफाइट्स में है कि आपको वहाँ पे ब्रायोफाइट्स में मिलेगा जो सेक्स ऑर्गन है वो जैकेट से कवर्ड रहते हैं। Then jacket cells, if present, have different initials. There is progressive complexity in reproduction. तो रिप्रोडक्शन में आपको जैसे जैसे आपके एल्गी क्लासेस बढ़ेंगे और आपको उसमें प्रोग्रेसिव कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलेगी। एम्ब्रियो इज़ नॉट फॉर्म आफ्टर गैमेटिक यूनियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, गैमेटिक यूनियन के बाद। दे शो डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखा जाएगा। मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का ये हो गया कि हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड जनरेशन आप डिस्टिंक्टिफाई कर सकेंगे। अब आते हैं पहले हैबिटेट की तरफ जो है एक्वेटिक एल्गे। ये अब एक्वेटिक है मतलब पानी में पाए जाने वाले फॉर्म है। तो ये फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर दो तरीके का हम जानते हैं पानी होता है। तो फ्रेश वाटर में क्या क्या है? दीज फॉर्म अकर इन फ्रेश वाटर जिसमें लो सैलिनिटी होती है। तो पॉन्ड्स, पूल, लेक, रिवर एक्सेट्रा इसके एग्जांपल हो गए। सम फ्रेश वाटर फॉर्म्स लाइक क्लैडोफोरा, ओडोगोनियम, यूलोथ्रिक्स एंड कैरा। ठीक है, इसका डायग्राम अभी हम आपको दिखा देंगे। क्लैडोफोरा, ओडोगोनियम, यूलोथ्रिक्स एंड कैरा ये स्लो रनिंग स्ट्रीम में पाए जाते हैं, जहाँ पे मतलब पानी ठहरा हुआ है वहाँ पे ये चार होंगे। और अदर लाइक क्लैडोमोनास, वॉल्वॉक्स, हाइड्रोडिक्टियन, स्पाइरोकेरा ये रुके हुए पानी में पाए जाते हैं, मतलब स्टैगनेंट। वहाँ पे पानी जैसे रुका रहे, जैसे तालाब वालाब का पानी हो, ये बहता नहीं है, तो वहाँ पे ये क्लैडोमोनास, वॉल्वॉक्स, हाइड्रोडिक्टियन, स्पाइरोकेरा मिलेंगे आपको। देन जो है मरीन फॉर्म्स में देखेंगे तो हाई सैलिनिटी वाटर में रहनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि फियोफाइसी के मेंबर्स, जिसका एग्जांपल एक्टोकार्पस, सारगासम, फ्यूकस। ठीक है, और रोडोफाइसी के मेंबर में पॉलीसाइफोनिया। ये आपके मरीन फॉर्म्स के कुछ एग्जांपल हैं। कौन कौन से? एक्टोकार्पस, सारगासम, फ्यूकस और रोडोफाइसी में पॉलीसाइफोनिया। अब कुछ एल्गी को देख लेते हैं। ये हमारा है क्लैडोफोरा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे ये ओडोगोनियम का फिलामेंट है जिसमें होल्ड फास्ट ये अटैच होता है। कैप्सेल्स प्रेजेंट होती हैं, पायरेनॉइड, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। ये एक इनलार्ज सेल दिखाया गया है एक ओडोगोनियम का। तो इसको हम अभी आगे जब स्पीसीज पढ़ेंगे तो वहाँ पे देख लेंगे। उसी तरीके से ये अपना है यूलोथ्रिक्स। ठीक है,
ये यूलोथ्रिक्स है, इसमें भी सबस्ट्रेटम से अटैच होने के लिए होल्ड फास्ट जैसा प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बारे में भी जब स्पीसीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे तो देखेंगे। देन फिर ये कैरा और ये हाइड्रोडिक्टियन, ठीक है। ये हो गया हमारा कैरा, ये हो गया हाइड्रोडिक्टियन। जब इसको डिटेल में हम स्पीशीज़ पढ़ेंगे स्पीशीज़ की स्टडी में तब देखेंगे। अब एक्वेटिक एल्गी है तो या तो वो फ्री फ्लोटिंग होगी या फिर अटैच होती है सबस्ट्रेटम से, ठीक है। फ्री फ्लोटिंग का मतलब है सरफेस पे फ्रीली फ्लोट करती रहे, जिसका एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, स्पाइरोकाइरा। या फिर सबस्ट्रेटम पे अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ अटैचमेंट डिस्क, जिसको होल्ड फास्ट कहते हैं। इसका एग्जांपल ओडोगोनियम और यूलोथ्रिक्स, हमने अभी पीछे फोटो में देखा था कि ओडोगोनियम में नीचे होल्ड फास्ट और यूलोथ्रिक्स में भी नीचे एक होल्ड फास्ट रहता है, ठीक है। Many free-floating algae, together with other similar organisms, form colonies on the surface of water, which are called water blooms और phytoplanktons। तो जो ये फ्री फ्लोटिंग एल्गी हैं, ये क्या करते हैं कि अदर ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही अदर ऑर्गेनिज्म मतलब स्पीशीज़ से मिलके कॉलोनीज़ बना लेते हैं, ठीक है। और ये फिर वाटर ब्लूम मतलब वो काई जलकुंभी जो होता है वो इनका ही फंक्शन होता है, जो फ्री फ्लोटिंग एल्गी है। एल्गी लाइक डिक्टियोस्फेरियम, फ्रेजिलेरिया, कॉस्मेरियम, वॉल्वॉक्स, एस्टोरियोलिना और गोलिनकीना, ठीक है। ये जो है फ्रेश वाटर फ्रेश वाटर प्लैंक्टॉन्स हैं, वेयर एज जो एक्टिनोसाइक्लस, चीटोसेरोस, कॉन्सिनोडिस्कस ये हमारे मरीन प्लैंक्टॉन्स हैं। तो होता क्या है, हमने देखा कि फ्री फ्लोटिंग एल्गी एक जैसी स्पीशीज़ या ऑर्गेनिज्म से मिलके कॉलोनीज़ बनाते हैं, इन्हीं कॉलोनीज़ को फाइटोप्लैंक्टॉन्स कहते हैं, ठीक। जिसमें हमारे ये एग्जांपल्स थे जो कि फ्रेश वाटर के थे, और ये वाले इतने पूरे ये मरीन प्लैंक्टॉन्स के एग्जांपल थे। मैनी एल्गी आर फाउंड अटैच्ड टू रॉक्स along the edges of lake and sea. These forms are called phytobenthos, ठीक है। ये टर्म याद करने वाला है कि phytobenthos किसको कहते हैं, जो रॉक या फिर edges of lake, नदी के किनारे या तालाब के किनारे जो एज होता है वहाँ पे ये एल्गी फाउंड होते हैं, इनको फाइटोबेंथोस कहते हैं। ये सामने हमारे स्पाइरोकाइरा है, ठीक है। और ये हमारा है एक्टोकार्पस, ठीक। इसमें प्रोस्टेट और इरेक्ट सिस्टम होता है, इसको एक्टोकार्पस कहते हैं। देन आते हैं टेरेस्ट्रियल एल्गी पे। सम एल्गी आर फाउंड इन टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स लाइक सॉयल, रॉक, लॉक्स, ठीक है। या तो मिट्टी या पत्थर या लॉक जो लकड़ी के गट्ठे होते हैं जो टूट के गिर गए रहते हैं। इसमें वाउचेरिया, बॉट्रीडियम, फ्रिस्टेला, यूग्लिना ये हमारे जो है ये सॉइल के सरफेस पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इनको सैफोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सैफोफाइट्स। ये सॉइल के सरफेस पे है इसलिए इनको सैफोफाइट्स। वेयर एज नॉस्टॉक, एनाबिना ये सॉइल सरफेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं इसलिए इनको क्रिप्टोफाइट्स कहते हैं। तो दो आपको यहाँ पे मिलेगा, सैफोफाइट्स और क्रिप्टोफाइट्स। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? वाउचेरिया, बॉट्रीडियम, फ्रिस्टेला, यूग्लिना ये आपके सैफोफाइट्स हो गए मतलब सॉइल के सरफेस पे। और नॉस्टॉक एंड एनाबिना का एग्जांपल लेके क्रिप्टोफाइट्स बताए गए यानी सॉइल के सरफेस के अंदर। सम एल्गी आर ऑल्सो फाउंड ऑन ट्री ट्रंक्स एंड मॉइस्ट वॉल्स एंड दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो पेड़ के तने पे या फिर दीवार पे पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल में प्रोटोकोकस और साइटोनिमा, ये दो आप देख लीजिए। अब आते हैं एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट। ये तो भैया यूजुअल था कि या तो पानी में मिलेंगे या तो पेड़ पौधों मतलब सरफेस पे, सॉइल सरफेस पे या पेड़ से लगे हुए। अब अनयूजुअल हैबिटेट्स क्या क्या हैं वो आइए देखते हैं। ये हमारे सामने दो फोटोज़ हैं, एक वाउचेरिया और दूसरा फ्रिस्टेला। ये दोनों सॉइल के सरफेस पे, इनको इसलिए सैफोफाइट्स, ठीक है। क्या? सैफोफाइट्स बताया अभी पिछले हम स्लाइड में, ठीक है। तो ये सैफोफाइट हो गए। देन सॉइल सरफेस के अंदर जो है ये नॉस्टॉक का फोटो है और ये अपना है एनाबिना, ठीक है। तो ये सॉइल सरफेस के अंदर इसलिए इनको क्रिप्टोफाइट, ठीक है। एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट में हमारा पहला है हेलोफिटिक, ठीक है।
तो देयर आर मैनी एल्गी विच अकर इन सलाइन वाटर, तो हमने देखा था वो मरीन वाटर है, बट कुछ ऐसे भी एल्गीज होते हैं जो एक्सेस हाई कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट में भी रहते हैं या फिर सॉल्ट लेक्स में रहते हैं, तो ऐसी एल्गीज को हम कहते हैं हेलोफाइट्स। इसमें पहला एग्जांपल है हमारा क्लैडोमोनास एहरनबर्गी, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन दूसरा है डुलालिएला और तीसरा है स्टेफनोप्टेरा, ठीक। तो ये तीन आपको एग्जांपल हो गया हेलोफिटिक यानी एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशन। देन दूसरा हमारा है एपिफिटिक एल्गी, जो एपी मतलब होता है ऊपर और फिटिक मतलब प्लांट, तो किसी प्लांट के ऊपर, ठीक। दे ग्रो ऑन लार्जर एल्गी और ब्रायोफाइट्स एंड एंजियोस्पर्म, मतलब ब्रायोफाइट या एंजियोस्पर्म या लार्जर एल्गी के ऊपर ये ग्रो करते हैं। तो स्पीसीज ऑफ बल्बोशीथी, ओडोगोनियम एंड माइक्रोस्पोरा ये अटैच होते हैं लार्जर स्पीसीज ऑफ क्लैडोफोरा, राइजोक्लोनियम एंड वाउचेरी। देन ब्रायोफिटिक एंजियोस्पर्म फ्लोरा ऑफ रिवर एंड लेक हार्बर मैनी एल्गल मेंबर्स ऑन देयर सरफेस, ठीक है। एल्गी विथ म्यूसिलेजिनस थैली लाइक Chaetophora, Odogonium and Zygnema are epiphytic on Echinanthus, Eunotia and Sinetra। तो Chaetophora किस पे है आपके Echinanthus पे, Odogonium है Eunotia पे और Zygnema है Sinetra। तो ब्रायोफाइट्स का ये हो गया कि कौन से एल्गी किस ब्रायोफाइट्स या एंजियोस्पर्म पे होते हैं, तो उसके एग्जांपल हमने देख लिए, ये एपिफिटिक में आते हैं। फिर आते हैं एपिजोइक, ठीक। एपिजोइक मतलब एपी मतलब ऊपर, जोइक मतलब किसी एनिमल स्पीसीज़ के, तो मैनी एल्गी ग्रो ऑन एनिमल्स लाइक स्नेल, फिशेज एंड टॉर्टोइस एंड दे आर नोन एज एपिजोइक, ठीक। तो इसका एग्जांपल है क्रेडोफोरा क्रिस्पाटा, ये ग्रो होता है स्नेल्स के ऊपर, एंड स्टिगियोक्लोनियम ये आपके गिल्स ऑफ फिशेज में पाए जाते हैं। सिमिलरली स्पीसीज ऑफ कैराप्सियोसिस एंड कैरासियम ये पाया जाता है ब्रांचीपस पे, ठीक। ब्रांचीपस के लेग पे ही दो स्पीसीज पाई जाती है एल्गी की। इस तरीके से अब एंडोजोइक, एंडो मतलब होता है अंदर, जोइक मतलब एनिमल, तो किसी एनिमल के अंदर, ठीक है। तो एल्गी विच अकर इन द टिश्यू ऑफ एनिमल आर नोन एज एंडोजोइक। फॉर एग्जाम्पल जू क्लोरेला आर फाउंड इन हाइड्रा विरिडिस, तो हाइड्रा विरिडिस की टिश्यूज़ में कौन पाया जाता है, जू क्लोरेला, ठीक। ये इम्पोर्टेंट है, एंडोजोइक का एग्जांपल है। बिसाइड दिस देयर आर सम 15 स्पीसीज ऑफ फैमिली ऑसिलेटोरियसी विच अकर इन द रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल्स। सोचिए, मतलब ऑसिलेटोरियसी फैमिली के कुछ 15 स्पीसीज हैं जो कि रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये आपके सामने स्टिगियोक्लोनियम का फोटो है, और हम जानते हैं कि ये एक एपिजोइक एल्गा है और ये गिल्स ऑफ फिशेस, ठीक। गिल्स ऑफ फिशेस पे स्टिगियोक्लोनियम। अब जो पांचवा है सिम्बायोटिक एल्गी। सेवरल मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी एंड सियानोफाइसी फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद ब्रायोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। lichen are the important example of symbiotic life and their algal components belong to Cyanophyceae, ठीक है। Nostoc, Gliocaspa, Microcystis, या फिर क्लोरोफाइसी में देखें तो कोकनिया, क्लोरेला और प्रोटोकॉकस, ठीक है। ये हमारे इन दोनों के एग्जाम्पल हैं जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं। कॉलोनीज ऑफ नोस्टॉक एंड एनाबिना आर फाउंड इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन द थैलस ऑफ एंथोसेरोस, ये आपका ब्रायोफाइट्स में आता है, ठीक है। एंड द कोरेलाइड रूट्स ऑफ साइकस। देन फिर अपना है क्रायोफिटिक एल्गी, एल्गी ग्रोइंग ऑन आइस और स्नो, ठीक, आर कॉल्ड क्रायोफिटिक। दीज एल्गी प्रोवाइड अट्रैक्टिव कलर टू स्नो कवर्ड माउंटेन्स, जो पहाड़ी एरिया में जहाँ बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे ये कलर प्रोवाइड करते हैं। द अल्पाइन एंड आर्कटिक माउंटेन्स बिकम रेड ड्यू टू ग्रोथ ऑफ हेमेटोकॉकस नेवेटिस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपका एल्गा है, इसके बारे में पूछा जाता है कि विच एल्गी कॉजेज रेड स्नो, तो हेमेटोकॉकस नेवेटिस, ठीक है। इसी तरीके से ग्रीन स्नो इन यूरोप इज़ ड्यू टू क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनिसिस। नाम देखिए येलोस्टोनिसिस है, येलोस्टोनिसिस, लेकिन कर क्या रहा है ग्रीन स्नो, तो भाई ऐसी कन्फ्यूज़न बहुत क्रिएट होती है। एंड स्पीसीज ऑफ मेसोस्टेनियम
ये आपके सामने रेड स्नो का एग्जांपल है, ठीक है। ये होता है हेमाटोकोकस निवेटिस की वजह से, ठीक है। रेड स्नो कॉज करता है, अक्सर पूछा जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। समटाइम्स स्नो बिकम्स ब्लैक, स्नो ब्लैक कलर की हो जाती है। ये होता है एल्गी स्कॉशिएला निवेलिस और रेफिडोनेमा ब्रेविरोस्ट्री, ठीक है। रेफिडोनेमा ब्रेविस्ट्री, ये दो आपकी स्पीसीज़ हैं जो ब्लैक कलर की आपकी स्नो को कर देते हैं। और ब्राउनिश पर्पल हो जाता है एनसाइक्लोनीमा नॉर्डन स्कॉल्डी, ठीक है। देन देखते हैं लिथोफिटिक एल्गी, एल्गी ग्रोइंग ऑन मॉइस्ट रॉक एंड स्टोन, जो नमी वाला रॉक और पत्थर है वहाँ पे ग्रो करने वाले को लिथोफिटिक कहते हैं। मैनी ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक नोस्टॉक, रिवुलेरिया एंड ग्लियोकैप्सा आर कॉमनली ग्रोन ऑन मॉइस्ट एंड शैडी रॉक्स। साइटोनिमा कॉमन ऑन मॉइस्ट वॉल ड्यूरिंग रेनी सीजन, साइटोनिमा आपके मॉइस्ट वॉल पे ग्रो करता है। फिर आते हैं पैरासिटिक एल्गी की तरफ, एल्गी ऑल्सो ग्रो ऑन एज पैरासाइट ऑन मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके एग्जाम्पल में है सिफेलोरोज विरेसेंस, ठीक है। ये आपका क्लोरोफाइसी मेंबर का है, जिस ये कॉज करता है आपका रेड रस्ट इन टी एंड कॉफ़ी, ठीक है। टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशन जो असम में होता है वहाँ पे सिफेलोरोज विरेसेंस ये आपका रेड रस्ट कॉज करता है। एल्गी है सबसे बड़ी चीज़, रस्ट मेनली जो आपका फंजाई के थ्रू होता है, लेकिन यहाँ पे ये एल्गी है जो कॉज कर रहा है। स्पीशीज़ का नाम है सिफेलोरोज विरेसेंस, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देन आपका है फाइलोसाइफोन जो कि क्लोरोफाइसी का मेंबर है। ये एक पैरासाइट है लीफ पे जो कि है एरिसेरम वल्गैरी प्लांट है, एरिसेरम वल्गैरी प्लांट पे ये आपका पैरासाइट की तरह वर्क करता है। फिर उसी तरह पॉलीसाइफोनिया की स्पेसीज़ है, पॉलीसाइफोनिया फेस्टिजियाटा, ये रोडोफाइसी मेंबर है जो कि सेमी पैरासाइट है एस्कोफाइलम नोडोसम पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिसमें मोस्टली आपका सिफेलोरोज विरेसेंस ये पूछा जाता है जो कि रेड रस्ट कॉज करता है। ऐसे पूछ लेता है रेड रस्ट ऑफ टी इन असम इज कॉज्ड बाय, ये क्लोरोफाइसी का मेंबर है। आप फटाक से फंजाई लगा के चले जाते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। थैंक यू, पीस।